माहौल एक नंबर चल रहा है। रूपाली का चल रहा है, कांग्रेस के 70%। रूपाली बारे का रूपाली बारे बहुत बढ़िया छोकरी, मगर ये बार में रूपाली बारे को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बीजेपी अच्छा काम कर रही, शिवराज मामा अच्छा काम कर रहा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाडली बहनाओं को, लाडले जीजाओं को, सबको कुछ न कुछ पारितोषिक देते जा रहा है। खाद की कीमत बढ़ी है तो अब अनाज की कीमतें भी तो ले रहे हो। आज 2150-2200 रुपए मक्का बिक रही है, पहले बिकी है कभी? अगर मामा 1200 दे रहा है, ये रेवड़ी है। तो कमलनाथ जी 1500 देंगे, उसको क्या बोलोगे? और छाया मौर्य जी जिंदाबाद। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कांग्रेसी हैं। कहा कि नहीं इन्होंने, चाचा ने कहा। हम भी हमारे बाप दादा के टाइम से बीजेपी है। नमस्कार दोस्तों, माहौल क्या है जानने के लिए इस कार्यक्रम में आरूथ के बाद हिमगिर और हिमगिर के बाद अब आए हैं हम कोहदड़ में। यह पंधाना विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण गांव है और यहाँ से शुरू होती है सिंगोट सर्किल। यहाँ जो ये रेलवे पार की जो मोहड़ी की बात है, जो हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, यहाँ से कुछ और ही माहौल होता है। आपने अभी तक देखा कि उधर साइड का क्या माहौल था, अब हम जानेंगे कोहदड़ और कोहदड़ के बाद सिंगोट सर्किल में क्या माहौल है। तो कोहदड़ के बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि इस बार हवा किस तरफ बह रही है। सबसे पहले मिलते हैं सरपंच साहब, क्या माहौल चल रहा है अभी? माहौल एक नंबर चल रहा है। रूपाली का चल रहा है। रूपाली बोले तो कांग्रेस। तो रूपाली बारे क्यों? भाई ये क्या कर रहे थे, दल बदल रहे। पहले छाया मोरे कहाँ में थी, कांग्रेस में थी, वो कहाँ चले गई, बीजेपी में चले गई। तो इसलिए हम भी दल बदल रहे हैं। आप पहले काहे में थे? पहले कांग्रेस में थे, अभी भी कांग्रेस में रहेंगे। नहीं, पहले वो अब भाई कहने वाले उसको बदल रहे हैं, अपन छाया मोरे को बदल रहे हैं। ग्राम पंचायत में आप चूंकि सरपंच ही अभी आप जीते हैं, आपके पास तो बड़ा वोट बैंक है, तो क्या अनुभव लग रहा है? कितना वोट बैंक, मतलब कितने % वोट है भाजपा के लिए है कोहदड़ से और कितना % कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के 70%। बहुत बढ़िया माहौल है। किसका माहौल? रूपाली बारे का रूपाली बारे। बहुत बढ़िया छोकरी, क्योंकि उसका बाप यहाँ पे इस इलाके में काम के लिए काम करते करते मर गया बेचारा। उसके बाद में अब रूपाली बारे खड़ी हुई तो अगली बार उसको जरा हमारी पार्टी वालों ने दूसरे को दे दिया टिकट, और दूसरे को दे दिया तो वो हार गई। 3 आदमी हो गए तो वो हार गई। मगर ये बार में रूपाली बारे को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती पंधाना क्षेत्र में, ये हम चैलेंज से बोल रहे हैं। तो छाया मोरे को पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार कांग्रेस से, कांग्रेस ही को वोट देंगे ना यार। भाई हम तो कट्टर कांग्रेसी पुराने लोग हैं। अब ये जो आलतू फालतू लोग हैं, जरा में इधर जरा में उधर। मामा तो अच्छा है, वहाँ से भाइयों को पैसे भी दे रहा है, 1000 रुपए अभी 2-3 महीने हुए जब से चालू कर दिया। वही कहना था कि स्कीमें तो सब मिल रही हैं भाई। तो अभी 3 महीने पहले दिया है। 18 साल में मामा को भाई नहीं दिखी थी बेचारे। नहीं तो जीजा जी लोगों को तो दे रहा था ना। अरे जीजा जी लोगों ने अब दारू पीना चालू कर दिए। 1,500। हाँ, इसमें मामा का क्या कसूर? जीजा अरे 1500 अभी कल मिले ना। अभी तुम बाजार में जाके देखो, 25 दारू वाले मिल जाएंगे। अरे 25 नहीं, 25 ही बचे होंगे, पूरे दारून वाले हैं उधर। पूरे दारू वाले मिलेंगे तुमको। लेकिन इसमें मामा का क्या गलती? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वो तो बेचारा दे रहा है, मगर अब वो ये इधर पियेंगे और पीने के बाद में सरपंच थारी माँ को हंसो, थारी माँ को हंसो। मारो मामो दे रहे हो कि मारी लुगाई का पैसा। सरपंच तू क्या दे रहे हमका? अब वो बेचारी बहन भी परेशान है और दूसरे बच्चे भी परेशान है ना। वो जिया जी खूब मजा ले रहे हैं। मुझे क्या नहीं जिया जी मजा ले रहे हैं। आपके हिसाब से ये फ्री वाली स्कीम बंद होनी चाहिए? बिल्कुल, ये फ्री की रेवड़ियां बंद होना चाहिए। किसानों को भी वो 2000 4 महीने में देते हैं कि नहीं, वो भी बंद होना चाहिए। मामा ये जितना भी काम कर रहा है ना, ये सब मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वाला कर रहा है। भाई फ्री का मत दो ना तुम। भाई ये दाल अभी 200 रुपए किलो बिक रही है, उसको 50 रुपए कर दो। 100 तेल 150-200 रुपए किलो बिक रहा है, उसको 50 रुपए कर दो। कमलनाथ 1500 बोला है फिर भाइयों को देने के लिए, तो फिर जीजा जी लोग और मस्ती आएंगे। अरे वो तो भैया अब चलती रहेगी ना, गाड़ी चलती रहेगी। जीजा जी तो वो फिर ज्यादा वो पियेंगे ना यार। भाई जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर ज्यादा पियेंगे। वो भी कमलनाथ जी भी आएंगे तो हम उनको यही बोलेंगे कि ये फ्री की रेवड़ियां देना बंद करो। ये खाली बहना ही खुश होगी बेचारी, जिस दिन आएगा ना तो उस दिन खुश हो जाएगी, मगर दूसरे दिन उसके खाते से पैसे सब चले जाएंगे। करेंगे ये दसोरे जी है, जगदीश दसोरे जी, इनसे बात करेंगे। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। काहे का? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। नहीं, किस पार्टी का माहौल है? बीजेपी का बनेगा। बीजेपी का? काहे?
है बाहरी प्रत्याशी है सुना। कोई बाहरी प्रत्याशी से कुछ नहीं होता है। बीजेपी अच्छा काम कर रही, शिवराज मामा अच्छा काम कर रहा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसलिए जी बिल्कुल शिवराज मामा काम बढ़िया है, एक नंबर। तो प्रत्याशी नहीं देखना, प्रत्याशी को कहीं नहीं देखना, हमको नरेंद्र मोदी को देखना है नरेंद्र मोदी को जी। चलिए अब आप बताइए अरे मामा का काम कैसा लगा? मामा का काम बहुत बढ़िया है। मामा किसान को, शिक्षा विभाग को और लाडली बहनाओं को, लाडले जीजाओं को, सबको कुछ न कुछ पारितोषिक देते जा रहा है। आज मेरी बच्ची पढ़ रही है, उसको पारितोषिक मिला है। कौन बोलता है कि शिक्षा विभाग में शिवराज सिंह कुछ नहीं कर रहा है? सब कुछ कर रहा है वो। नहीं तो खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद नहीं मिल रही। खाद की कीमत बढ़ी है तो अब अनाज की कीमतें भी तो ले रहे हो। आज 2150-2200 रुपए मक्का बिक रही है, पहले बिकी है कभी? पिछली बार तो 1100-1200 रुपए। 1100 और 1200 बिकी थी, आज 2200 रुपए मक्का बिक रहे, 3000 रुपए गेहूं बिक रहा है। तो खाद को देख रहे हो, अनाज तुम्हारा बेच रहे हो, उससे 1 बोरी डीएपी के लाए हो आप और 50 बोरी गेहूं बेचने जा रहे हो, तो तुमको पैसा ज्यादा मिल रहा है कि उसको ज्यादा मिल रहा है? तो जो किसान आवाज उठा रहे हैं खाद के लिए, कीमत नहीं मिल रही। सोयाबीन पे 4000 रुपए हो गया, पिछली बार 8-10 हजार रुपए बिका, वो क्या कर? 5000 से खाद बराबर मिल रहा है। कुछ किसानों ने लालची होकर, जैसे सोसाइटी में 1 एकड़ पर मान लो 20,000 कर्जा मिलता है, तो सोसाइटी बैंक जो है वो किसान की हितैषी है, वहां से उसको खाद मिलता है। लेकिन उसने लालच में क्या करा कि सोसाइटी का खाता बंद करके पंजाब नेशनल बैंक आगे दूसरी जो बैंक है वहां खाता डाल के ज्यादा पैसा उठा लिया और सोसाइटी का खाता बंद कर दिया। इसलिए उन लोगों को सोसाइटी से खाद नहीं मिलता है और वही लोग चिल्लाते हैं। बाकी सरकार अच्छी व्यवस्था कर रही है। हाँ भाई, तुम कुछ बोलना चाहते, बोलो। ऐसी सरकार होना चाहिए, ऐसी सरकार हमारे लिए अच्छी है। बहू बेटी को पैसे दे रही है, पढ़े लिखे कर रहे हैं, मामा भी अच्छा है, मोदी जी भी अच्छे है। ये जो पैसे मिल रहे हैं, फ्री की रेवड़ी है, वो कांग्रेस के लोग और वो चाचा लोग बता रहे थे कि इसके बाद ये फ्री का पैसा मिलता है, लोग दारू पी जाते हैं। देखो ऐसा है, अभी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाला बोल रहा है ये फ्री की रेवड़ी नहीं होना चाहिए। और जो कांग्रेस में अभी जो है कमलनाथ जी, वो खुद बोल रहे कि हम 1500 देंगे, फिर रेवड़ी किसको मानते हो आप? मतलब पौवा के साथ चखना भी है। हाँ, फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, आप इसको रेवड़ी मान रहे तो उसको क्या मानोगे? अगली बार कमलनाथ जी ने, राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो बोला तो कि माफ किया, कहाँ किया? किसका किया? डिफॉल्टर वालों का, जो नहीं देने वाले थे उनका अभी 50,000 तक। बाकी हमारे जैसों के अटक गए थे, डिफॉल्टर में पड़े हैं। अच्छा, पैसा वो खाता डिफॉल्टर डिफॉल्टर हो गया, खाद भी नहीं उठा सकते उनके चक्कर में। फिर आप रेवड़ी इसको बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे आप? जो कमलनाथ जी 1500 रुपए देंगे उसको क्या बोलोगे? अगर मामा 1200 दे रहा है, ये रेवड़ी है, तो कमलनाथ जी 1500 देंगे उसको क्या बोलोगे? वो तो बहनाओं के लिए दे रहे हैं ना। तो ये भी तो जीजा बहनों के लिए दे रहे हैं। आप गोविंद भाई बोलो। हमारे आदरणीय काका जी, चाचा जी ने बोले कि सब जीजा दारू पी रहे, उसमें क्या हम थोड़ी दारू पी रहे, हमको तो लाभ मिल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार एमपी में बनेगी और छाया मोरे जी जिंदाबाद। छाया मोरे को बिल्कुल विधानसभा पंधाना से कांग्रेस से आई हुई प्रत्याशी, बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट अच्छा है, बिल्कुल उसके साथ है। राम के आदमी है, राम को लाएंगे, जिंदाबाद। अच्छा, ये जो मोदी की समस्या है, ये तुम्हारे विधायक करवाएंगे, अभी होगी, वो तो हो गया उसका टेंडर पास, बिल्कुल, अरे बिल्कुल हो गया, चुनाव के बाद तो काम चालू है उसका। अरे 100 साल में चुनाव के बाद टेंडर पास हो गया है, पहले इसके पहले 15 साल से कहा थे हम लोग। और आज ये कंडीशन है कि नहर है पर नहर के लिए पानी नहीं है, पानी है पर सफाई नहीं है, ये कौन करेगा? ये जो कोहदर नहर की बात कर रहे हैं ना, कोहदर डैम की बात, पहले 400 एकड़ जमीन किसके अंतर्गत आता है? ये कोहदर के अंदर का ही आता है, सिंचाई विभाग के अंदर। पर सिंचाई विभाग क्या करती है, कोई अधिकारी आके चेक नहीं करता है। कोहदर सिंचाई विभाग जनपद के अंतर्गत है ना? हाँ, जनपद के अंदर। ये क्या है कि जिला पंचायत के, जैसे खंडवा जिला है तो जनपद आएगा, जनपद के अंदर अधिकारियों का भी काम है ना। तो यहाँ के लोकल अधिकारी के साथ विधायक का भी मत होता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है,
तो इसके पहले कोई विधायक के पास शिकायत लेके गया है? बार शिकायत गई, कई बार गए रही। अपने गांव के अंदर हॉस्पिटल है 22 पलंग की, कई बार बताया अभी डॉक्टर नहीं है। चलो सीट आएगी, अच्छी बात है। छाया मोरे बने या रूपाली वारे बने, काम होना चाहिए। वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, काम होना चाहिए। गाँव की जो समस्या है सभी के लिए, सभी के लिए। सीधी बात तो है। फिर विधायक को कैसे आवाज उठाएंगे अगर ऐसे ही लगातार विधायक बनते रह गए? हम करते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। ये बीजेपी हम बोलेंगे, वो कांग्रेस बोलते रहेंगे, न मोरी वहीं की वहीं रहेगी। मैंने दोनों प्रतिनिधियों से आपके बात की थी मोड़ी के लिए, हाँ की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे, लेकिन पीछे क्यों नहीं करवाया इसका? अरे हमारे सांसद महोदय जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे उसी टाइम बोल के गए थे, यही चौक में बोला था उन्होंने कि अगर मैं जीत गया तो कोदड़ में उसी शर्त पे आऊंगा जब बैंड बाजा बजाते आऊंगा। कब? जब तुम्हारी मोरी को पास कर दूंगा तब। तो फिर पास कहाँ हुई है हमको तो मालूम ही नहीं है। नहीं, पास हुई, सांसद जी आए फिर उसके बाद कहाँ है? दिखे भी नहीं। हाँ, तो बोले अब उनका चुनाव आएगा तब आएंगे वो। अभी सांसद का चुनाव आएगा तब वो आएंगे, अभी कहाँ से आएंगे वो? नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि जब बनवाऊंगा तभी आऊंगा। हाँ, तो अभी तक तब से ज्ञानेश्वर पाटिल इधर नहीं नहीं आए ना, अभी ढोलन नहीं मिली उनको। सचमुच पास हो गई कि व्यंग मार रहे हो? आज बीजेपी कांग्रेस की नहीं बात, यहाँ हमारे गांव की है। नहीं, तो उन्होंने जो कहा वो करेंगे क्योंकि मोड़ी पास करा दी है। अब वो जब आएंगे, जब मोड़ी का काम शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसा है, सुतली में बांध के ले आएंगे ना, कर देंगे 2 मिनट के अंदर। हाँ, क्योंकि बचे तो 3 महीने ही है उनके लिए भी। इसके पहले जब नंद कुमार सिंह चौहान जी थे ना, वो बोले कि मैं अभी साल भर के अंदर यहाँ से फाटक बनवा दूंगा या तो फिर पुल का इंतजाम कर दूंगा। ये संसद साहब बोल के गए थे पहले सट में जब जीते थे, जब उसके बाद में 5 साल बाद नहीं आए वो। 25 साल। हाँ, उसके पहले तनवंत सिंह कीर ने लिया, दोनों नेताओं ने मिलके खाया, मोरी हमारी वही की वही। फिर भी भाजपा को ही वोट जाएगा ना? वोट तो भाजपा को ही आएगा, सवाल ही नहीं उठता है भाई। भाजपा गए तो भाजपा को ही वोट जाएगा। नहीं, तो फिर ये हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे बनेगी? करवाना पड़ेगा ना, तो कौन वीडियो से भी जान भाई करवाएगा कौन? हाँ। भाजपा वाले वो करवाएंगे। बोले हम खाली आपसी में लड़ते रहेंगे, वो हो गया काम हमारा। नहीं, फिर भाई देखो, मोदी, तो मोदी के आने से मोड़ी थोड़ी बनेगी। नहीं नहीं नहीं, बनेगी। वो आए तो हेलीकॉप्टर से लेंगे तो। मोड़ी कैसे बनेगी, ये समस्या है भाई को। जब संसद आया उससे नहीं बनी तो मोदी जी क्या वहाँ से दिल्ली से बना देंगे? सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो बात ये हो रही है, जब ये दल बदल सकती है तो हम लोग वोटर दल बदल सकते हैं। ये चाहे बीजेपी के हो, हम भी बीजेपी के कट्टर आदमी है। बाकी ये 4 दिन में दल बदल सकती है तो हम भी बदल सकते हैं, क्योंकि बटन तो हमारे हाथ में है ना। हम कट्टर बीजेपी के हैं, बाकी कांग्रेस वोट डालेंगे इस साल। ये हमारे जितने भी 5000 वोट कोदड़ के डलते ना, ये एक तरफे वोट डालेंगे, ये गारंटी हमारी। इस बार कैसी भी हो जाए, अभी ये सरपंच क्योंकि वो बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। सरपंच एक तरफा वोट क्यों? नहीं, वो बीजेपी वालों ने वोट डाला है उसको। हाँ, नहीं वो तो क्या है कि गांव के बारे में हमने सोचा था कि गांव में कुछ करेंगे, सपोर्ट चाहिए, बस यही है। जो भी विधायक है यहाँ पे आए और गांव के बारे में जो समस्या है उसको सुने, उसका समाधान करें। ये चेहरे से दूसरा चेहरा होता जैसे अभी तो ये सीट कभी नहीं जा सकती पंधाना। बाकी अरे अभी भी नहीं जाने की यार, अभी भी नहीं जाने की। अभी भी तो लोग बोल रहे हैं काका जी लोग कि आएगा तो मामा ही। काका जी को डालेंगे, काका जी हम नहीं छोड़ेंगे भाई, कांग्रेसी हैं। ऐसे चाचा ने क्या बोला, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम कांग्रेसी हैं, कहा कि नहीं हाँ, इन्होंने। चाचा ने कहा। हम भी, हमारे बात जाने का टाइम से बीजेपी है यार, कांग्रेस सवाल ही नहीं वो उठता। भी बोलेंगे, हम भी बाकी दोनों साथ साथ बैठते हैं। जो बात वो भी बोलेंगे, उनके खिलाफ हम भी बोलेंगे। नहीं, तो फिर ऐसे माहौल में वो तो वोटें फिक्स हो जाएंगी। माहौल में तो हमारी मोड़ियाँ टेक रही है। हाँ, ऐसे माहौल में मोड़ी कैसे अभी बनेगी? देखो, ये हमारे सेठ है, ये भी बीजेपी के, इनका परिवार से पूरा बीजेपी का है। हम पार्टी वार्टी से कोई नहीं है, गांव में हमारे को कोई मतलब है, हमको तो गांव में हमारा कोई, मगर ये इनके जितने भी विधायक आए, इन्होंने आज तक अभी उनको कोई शिकायत नहीं करी। वो राम दांगोरे आए थे, वो बोल के गए थे कि मेरे साथ 25 आदमी चलना, मैं दिल्ली ले चलूंगा, पैसे दूंगा किराए भाड़े के सबके,
मेरे साथ चलना, अपन वहाँ से वो रेलवे पुल का वो करवा के लाएंगे। अब हमारे भाई से पूछो कि कितने जन गए थे भाई राम दांगोड़े के साथ? अभी तो 2-3 महीने हुए ना बोले हुए, तो अभी जाएंगे आगे। अरे तो आप 2-3 आज अरे वो हमको थोड़ी कहा, इनको कहा होगा। चलिए चलते हैं कोहदर के बाद अब खिड़गांव की तरफ, अगला गांव देखते हैं क्या माहौल है।